एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, दिन है ट्यूसडे का और टाइम हो रहा है दोपहर के अभी 3 बज गए हैं, 3 बज चुके थे। हाँ, तो अभी बच्चे लोग स्कूल से आ गए हैं। तो आज हमने रुद्राभिषेक कराने का सोचा है। तो हर साल कराते हैं तो मंदिर में ही करा लेते हैं। पिछले साल हाँ कराया था, तो घर पे कराया था, वहाँ लखनऊ गए थे तब। तो वो भी आप लोग के साथ शेयर किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देखिएगा, वो तो बहुत अच्छे से हुआ था। एक्चुअली हम लोग का रहता तो घर पे ही कराने का है मन, लेकिन यहाँ दिल्ली में ना घर पे होता नहीं है। तो ये भी तैयार हो गए हैं और बच्चे भी तैयार हो गए थे। जी तैयार हो गए हैं और सब लोग तैयार हो गए और अब निकल रहे हैं मंदिर। तो सारा सामान पंडित जी ही ले आए हैं, बोल दिया था उनको तो वो ले आए थे सारा सामान। अब बस निकलते ही ये लोग अभी आए हैं, खाना रखाया फटाफट इन लोगों ने और बस अभी हम लोग निकलने वाले हैं। तो देखिए ईशी भी तैयार हो गई है और ईशी को चाहिए चूड़ी, क्योंकि मैंने ये देखे चूड़ी पहन लिया। मैंने भी बस जस्ट ये कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऊपर डालनी है, जो पहले पहने थे वो पहने ही रहे। इतना मुझे भी कुछ नहीं है। इनको देखो इतना तैयार होती है, लहंगा पहना है और अब इनको चूड़ी भी पहननी है। तो चूड़ी उड़ी नहीं निकल पाएंगे क्योंकि लेट हो रहा है बहुत जल्दी। पंडित जी ने बोला था मतलब दोपहर में 1 बजे करने को। फिर ये लोग अभी आए स्कूल से, फिर अभी हम निकलेंगे क्योंकि शाम को ना फिर जल चढ़ाने वाले लोग आने लगते हैं। तो फिर से वहाँ पर रुद्राभिषेक सही से हो नहीं पाता, इसी चोट लग जाएगी। तो फिर इसलिए अभी हमने सोचा कि जल्दी से निकल जाते हैं। तो चलिए मंदिर पहुँच के फिर वहाँ मिलते हैं। जी, ये मंदिर है और यहाँ पे जो शिव जी हैं वो नीचे की तरफ है। तो हम लोग हमेशा इधर ही ये वाले मंदिर में कराते हैं। मतलब यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, ये थोड़ा सा गली के अंदर पड़ता है। तो मतलब ऐसे ही है, ठीक ठाक मंदिर है। किसी मतलब घर भी है पास में ही। नारायणी नमोस्तुते। ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम माधवाय नमः केशवाय नमः ओम शांति नमः ओम अष्टोत्तराय नमः। ओम अपवित्र अपवित्रो श्रवावष्टं यतोभिः अस्मि रुद्रैकं साववृता तुम सधाराय मां देवी पवित्रं कुरुशासनं मा पृथिव्यै नमः कमलासनाय नमः आधारशक्ति नमः ध्यानार्थे आवाहनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूतोपदेवस्य पृथिव्यै नमः ओम आधारशक्ति नमः कमलासनाय नमः अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम हरि ओम हरि ओम दीपो ज्योतिर पारब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हृद मे पापम यज्ञदीपो नमोस्तुते। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षोः सूर्यो जायतः श्रोत्राद्वैश्वर्याणश्च मुखादग्निर्जायतः। ओम दीपनारायणाभ्यां नमः। ओम हरि ओम कर्म साक्षिणे नमः। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यानार्थे आवाहनार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सभी जो कुल देवता हैं तम कपेत जम्बो बलचार भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकार गमनमामि विघ्न। ओम हरि ओम घृत शर्करा गणका ध्यान तज्जिदीर्घदानत आहारं भस्मकरं हम शर्करा स्नानार्थं प्रतिकृता शब्दा ते कर्णाजामा उलिप्ता रुद्रान भूरूपा पारजन्यः सर्वमेन यज्ञस्तायते संतोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम हरि ओम यस्मिन्नता सामयजोगुं यस्मिन् प्रतिष्ठातानां भाविविदाय यस्मिन् तद्गुं सर्वभूतां प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पधारिताता अस्महे मस्तदवृजनाः विवाहात् विष्टं यदिदं विष्टं तन्मे मनः
शिव संकल्पमस्त्रोम सहस्रशीर्घापुरगा साद्राक्षा साद्रपाद सभोमिनो सर्वदा पानसमय मातो ध्यायसा पुरगा पादोष्य विश्वाभूतानि त्रिपादसामृतुन्दवे त्रिपादुदुते पुरगा पादोष्य हावतुनाहातो विभिन्नतां शासनात्मेन वेदतो विराट जायता विराजो पुरगा सजातो त्रिता प्रसाद भूमतो पुराः तस्मात् उदासीनो नदेवदे याते सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्गमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेमामृताकः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेमामृताकः। तो यहाँ पे देखिए शिव जी का श्रृंगार भी हो गया था और अब देखिए मंदिर के यहाँ पे पर्दे भी खुल गए, क्योंकि जब हम लोग आए थे तब ऐसे 3 सवा 3 साढ़े 3 बज रहा था ना, तो अब यहाँ पे 6 बज गया था, होते होते टाइम हो गया था। तो अब मंदिर खुल गया। तो आज ही जो है आपको सारे भगवान जी दिखा रही है। वहाँ पे सामने घर भी है, तो वो घर के अंदर ही ये मंदिर है और सही है, यहाँ पे आराम से बैठ के देखिए पूजा हो जाती है। संतोषी माता का मंदिर है, सामने संतोषी माता मंदिर माता रानी थी। और बस उसके बाद में हमारा रुद्राभिषेक हो गया, फिर हम लोग आ गए थे घर। और आके अभी मैंने कपड़े अपने चेंज नहीं किए हैं, हाथ बस धोए थे, आगे पैर कुछ भी नहीं धुले थे। कहते हैं कि मंदिर से आने के बाद मतलब ऐसे नहीं धोया जाता है। तो चाय बना रहे थे क्योंकि शाम हो गई थी, तो उनको कहने लगे थे चाय बना लो, तो फिर चाय बना रही थी मैं यहाँ पर। और तो अभी बस यही है कि चाय और थोड़ा सा ऐसे ही कुछ खाएंगे। और अभी खाना जो है दोपहर का रखा हुआ है, तो वो रात को फिर हमारा जो है खाना होगा। तो यहाँ पे चाय मैंने ना दूध वाले भगोने में ही बना ली है। बड़ा सा भगोना था और चाय है थोड़ी सी। खैर इससे ना क्या होता है कि दूध भी साफ़ हो जाता है, मतलब दूध वाला भगोना मतलब सही से साफ़ हो जाता है। जो मलाई वगैरह इधर उधर लगी होती है ना, तो कभी भी मैं ऐसे होता है ना, दूध अगर भगोना खाली हो रहा है बर्तन, तो उसी में ही मैं बना लेती हूँ। तो अब वो तो खाना रखा था, तो रात को हमारा वही सब हो गया। उसके बाद में ये टाइम है नेक्स्ट डे यानी कि बुधवार का। तो बुधवार को थी छुट्टी इन लोगों की, क्योंकि स्कूल में मतलब छुट्टी के हाँ वो कुछ था, माउंटेन्स का फेस्टिवल था कुछ, तो इस वजह से कल छुट्टी थी इन दोनों की ही। तो आशी को तो मैंने 7 बजे उठा दिया था पढ़ने के लिए, क्योंकि आशी के आ रहे हैं एग्ज़ाम। तो 1 तारीख से ही आशी के वाइवा शुरू है, मतलब ओरल भी है 1-2 सब्जेक्ट का, और बाकी 3 तारीख से एग्ज़ाम भी शुरू हैं। तो आशी को मैंने यहाँ पे 7 बजे उठा दिया था और ये चले गए थे ऑफिस ऐसे ही 8 साढ़े 8 बजे चले गए थे। तो ये इनको ना कल रोटी बच गई थी, क्योंकि रोटियां हम लोगों ने मतलब खाई नहीं थी रात को, वही चावल वावल भी बच रहा था, तो वही सब ख़त्म किया। तो रोटी ये ना फिर दूध और रोटी खा के चले गए थे, मतलब दूध में रोटी मिक्स करके खा के चले गए थे। तो अभी बस इन लोग को मैंने काढ़ा दे दिया है। और यहाँ पे कल के कपड़े भी पड़े हुए हैं, क्योंकि कपड़े जो है कल फोल्ड ही नहीं कर पाए थे, शाम को वही सब लेट हो गया, फिर खाना न खाया, तो ये सब रखे हुए थे। तो सोचा मैं इनको फोल्ड कर देती हूँ। और अब देखिए ईशी उड़ गई है, तो ईशी दीदी को बिल्कुल भी पढ़ने नहीं देती है। तभी मैं आशी को बोलती हूँ कि सुबह जल्दी उठ के मतलब शांति में पढ़ लो तो ठीक रहता है, क्योंकि फिर ना ईशी उठ जाती है तो ईशी फिर डिस्टर्ब करती है, बार बार अब आ रही है, उससे बातें कर रही है। तो देखिए बिल्कुल मतलब बिल्कुल हटती ही नहीं है, इन दोनों की बातें भी बहुत होती हैं। तो इसी चक्कर में आशी का पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता है। पहले मतलब पढ़ लेती थी, और अब इन दोनों की बातों के चक्कर में मतलब वो पढ़ाई नहीं कर पाती है सही से। तो अभी भी देखिए उड़ गई थी आयशी, तो यहाँ पे अभी ये बातें करने लगी। और जब मैंने सुबह 7 बजे से उठाया था इसको, तो अच्छे से पढ़ लिया था। बाकी मेरे कपड़े भी फोल्ड हो गए हैं और बाकी प्रेस के अलग निकाल दिए थे, और ये सब कपड़े रख देती हूँ निकाल के। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने वही सुबह जो है ना, इन लोगों ने भी दूध और रोटी खा ली थी। और कहते भी हैं कि जैसे बासी रोटी रखी हो तो उसको दूध में डाल के खा लो तो ज़्यादा मतलब अच्छा होता है, फ़ायदा करता है। तो वही खाया। और अब दोपहर में यहाँ पे खिचड़ी बनाई है उड़द की।
तो गरम गरम बस अभी बनाई है और आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए। और ये वीडियो थोड़ी सी छोटी है क्योंकि ज़्यादा शूट हुआ नहीं था, क्योंकि पूजा वूजा के चक्कर में पूजा का ज़्यादा शूट कर लिया, बाकी सही से हुआ नहीं था, तो ये वीडियो इतनी ही है। और यहाँ पे ना जिस दिन वो बनाए थे ना भटूरे, उस दिन हमने ना पापड़ भी भून के रख लिए थे, तो डबल पैकेट में करके रखे हैं क्योंकि बारिश का मौसम है ना आजकल, तो बहुत जल्दी सील जाते हैं, तो इसीलिए मैंने डबल पैकेट में करके रखे हैं। अच्छे ऐसे मतलब सही है, सीले नहीं है, पैकेट में करके रख दो तो सही रहते हैं। और यहाँ पे खिचड़ी के साथ ले रहे हैं, ये है आम का अचार और मैं खाऊंगी वो भरवा मिर्ची का। तो है तो ये वैसे मार्केट का अचार, लेकिन बिल्कुल घर जैसा लगता है। अगर आप लोग को लिंक चाहिए होगा तो आप बताना, मैं आप लोग को इसका लिंक दे दूँगी। तो ये देखिए थाली तैयार है, आ जाइए आप लोग भी। बाय बाय।